गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, तो अब तो एग्जाम करीब है आप सबों का, है ना। एडमिट कार्ड आप सब डाउनलोड कर लिए होंगे और आज के क्लासों में हम लोग कुछ एक करंट पार्ट झारखंड का, लास्ट क्लास आप सबों का नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग कुछ एक झारखंड के करंट के बारे में करेंगे कुछ टॉपिक्स। अब वही आप लोग देखेंगे, है ना। जो भी टाइम बचा है, परीक्षा में बहुत प्रेशर नहीं क्रिएट हो आपके दिमाग में, ये बराबर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोग दिमाग में रखिए। जितना इजी रखेंगे आप, उतना अच्छा एग्जाम जाएगा निश्चित रूप से। एकदम यदि बहुत प्रेशर लेंगे तो बहुत अच्छा परीक्षा नहीं जाएगा, इसलिए आराम से पढ़ना है। और अब जो भी टाइम बचा है आप सबों का, वो आप सब जो है वो करंट अफेयर्स पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने का मुख्य जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब फॉर्म फिलअप हुआ और जब परीक्षा होने वाला है, उसके बीच का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब फॉर्म फिलअप हुआ और जब एग्जाम हो रहा है, अब जैसे जुलाई में एग्जाम होना है तो जून का तो नहीं आएगा, है ना। जून का आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा रह सकता है मई तक का, अप्रैल लास्ट तक का क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। जब से मतलब जनवरी टू मई या अप्रैल लास्ट का इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे का इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स है। और इसमें ऐसा नहीं कि इतिहास हम लोगों को पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला ना झारखंड का जो बजट है, आर्थिक परिदृश्य में झारखंड का जो बजट है लेटेस्ट, उस पर हम लोग बात करेंगे। झारखंड का बजट, ठीक है। झारखंड का बजट 2022-23 का, 2022-23 का झारखंड का बजट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। राज्यों में बजट का प्रावधान होता है। राज्य में बजट जो पेश करते हैं राज्य के वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। झारखंड मिनिस्ट्री आपको ध्यान में रखना है, जितना भी मिनिस्ट्री है उसे आपको ध्यान में रखना है झारखंड का, कि कौन वित्त मंत्री हैं, कौन क्या मंत्री हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है। लेटेस्ट जो मिनिस्ट्री है हमारा झारखंड का, तो 2022-23 का झारखंड बजट में जो कुल बजट है हमारा इस बार का, है ना, कुल बजट का आकार क्या है हमारा। कुल बजट जो है 1,01,101 करोड़, 1,01,101 करोड़, 1,01,101 करोड़ का कुल बजट है हमारा। ये बजट का आकार है झारखंड का इस बार, जो नवीनतम बजट है उसके अनुसार से, है ना। अब ये बजट में जनरली जो है वो आपको घाटा, डिफिसिट जो होता है वो आपको आएगा। डिफिसिट, बजटीय घाटा, घाटा तब होते हैं जब जितना भी देखो बजट में ना, बजट में हमको आता है कुल आय, जो इनकम होता है, आय का पोर्शन होता है, एक आय होता है और दूसरा व्यय का पोर्शन होता है, ठीक है। आय में बहुत सारे होते हैं। आय में हम लोग देखते हैं, है ना, कि राजस्व आय है, राजस्व आय होता है, और दूसरी तरफ होता है पूंजीगत आय होता है, पूंजीगत आय होता है। और जब इसको रेवेन्यू इनकम देन कैपिटल इनकम, है ना। व्यय में भी हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय होता है,
और फिर पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय होता है ना। आय और व्यय के अंतर के आधार पर डिफिसिट निकाला जाता है ना। और डिफिसिट जो होता है, जो भी बताया जाएगा, है ना, डिफिसिट जो भी बताया जाएगा वो आपको जीएसडीपी के आधार पर बताया जाएगा, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर बताया जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होते हैं उसके बिहाफ में परसेंटेज बताया जाता है कि कितना परसेंट घाटा है या कितना परसेंट किस पर खर्चा कर रहा है ना। राज्य की अर्थव्यवस्था जानने का जो हमारा ये जीएसडीपी, जैसे हम कहते हैं कि झारखंड का ग्रोथ रेट क्या है, हमारा झारखंड का विकास दर क्या है, तो सीधा सेंस से आपका जीएसडीपी बता रहे हैं। जीएसडीपी में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, वही आपका ग्रोथ रेट होता है स्टेट का या देश का। देश में जीडीपी सेंटर लेवल पर जो होगा वो सीधा सीधी जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और राज्य हो रहे हैं तो एस लगा दिए यहाँ पर, राज्य का हो गया। तो राज्य की वृद्धि दर, देश की वृद्धि दर, सब जीएसडीपी के तहत हम लोग समझते हैं। ओके, तो इनका अंतर है ना, जैसे हम राजस्व घाटा कह रहे हैं, तो राजस्व घाटा कह रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, वो हमारा निकल जाएगा। तो उसका परसेंटेज कुछ परीक्षा में आपको आएंगे, है ना, उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो घाटा के प्रकार, है ना, घाटे का प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे झारखंड के संदर्भ में, है ना। अब ये सब समझने का टाइम तो नहीं है, लेकिन जो घाटा हुआ है उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे, डिफिसिट को। ओके, घाटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट हमारा कितना है 22-23 का 1.68%, 1.68%। ये 1.68% है जीएसडीपी का। राज्य की जो टोटल जीएसडीपी है उसका 1.68% आपका रेवेन्यू डिफिसिट है, राजस्व घाटा। उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा है, एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। और ये प्रभावी राजस्व घाटा जो है हमारा 3.56%, 3.56% है। उसके बाद आपका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, है ना। देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है। देश की सही स्थिति, राज्य की सही अर्थव्यवस्था की सही जानकारी हमको किस घाटे से मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो आपको मारना है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट से, है ना। फिजिकल डेफिसिट से देश की इकोनॉमिकल कंडीशन का अंदाजा लगता है, देश की सही स्थिति का पता लगता है। और वो फिजिकल डेफिसिट आपका जो है जीएसडीपी का, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2.81%, 2.81% फिजिकल डेफिसिट है ना। उसके बाद आपका प्राइमरी डेफिसिट है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो आपका रिसेंटली 1.15% है, 1.15% है ना। तो ये घाटा झारखंड के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। अमाउंट वाइज जैसे किस विभाग को कितना फंड अलॉट किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। टोटल अमाउंट नहीं पूछेगा आपसे, ये परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे एक होता है कि रुपया कहां से आता है हमारा, है ना। झारखंड में सबसे ज्यादा जो आय, हम यहाँ आय बताए थे ना, आय इनकम, ठीक है, आय तो आता कहां से है, सबसे ज्यादा रुपया कहां से आता है। तो सबसे ज्यादा रुपया झारखंड में जो आता है वो आपको केंद्र सरकार जो देती है हमें, है ना। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक आय, रुपया सबसे ज्यादा कहां से आएगा, सर्वाधिक आय, तो ये होता है केंद्रीय करों में
केंद्रीय करों में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो वहां बताया था केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, राज्य की हिस्सेदारी, इसी से ज्यादा पैसा आता है। टोटल जो आपका, टोटल जो रुपया झारखंड में आय के तहत काउंट होगा उसमें सबसे ज्यादा इसी से, और इसका परसेंटेज है आपका 26.71%, 26.71% है ना। मतलब टोटल जीएसडीपी का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 26.71% जो है पैसा कहां से आ रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार पैसा देती है, सबसे बड़ा अमाउंट इसी का है ना, सबसे बड़ा अमाउंट। इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा बड़ा अमाउंट है हमारा राज्य का जो टैक्स है ना, राजस्व, ठीक है, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू जो है उसके द्वारा दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। टैक्स रेवेन्यू से हमें 24.58% आता है आपका टैक्स रेवेन्यू से झारखंड जीएसडीपी का। उसके बाद आपका सेंट्रल ग्रांट हमारे पास आते हैं, केंद्रीय अनुदान जो है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है इसलिए सेंट्रल ग्रांट भी आते हैं। केंद्रीय अनुदान का जो राशि है, केंद्रीय अनुदान वो 17.22%, ये आमदनी है आपका, है ना। तो राज्य की सबसे ज्यादा आमदनी केंद्र जो पैसा देती है, दूसरा जो राज्य का टैक्स रेवेन्यू है वो है, तीसरा सेंट्रल ग्रांट है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। ये तो पैसा आने का हो गया। अब पैसा जो खर्च करते हैं हम लोग, झारखंड सरकार का जो खर्चा है ना, झारखंड सरकार का जो खर्च है वो सबसे ज्यादा किसमें है, झारखंड सरकार किसमें ज्यादा खर्च कर रही है, परसेंटेज वाइज ध्यान में रखना है ना, अमाउंट नहीं ध्यान में रखने, अमाउंट जनरली नहीं आते परीक्षा में। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा कर रही है सरकार, झारखंड सरकार, वो शिक्षा पर है ना, शिक्षा पर खर्चा कर रही है, सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर, और ये खर्चा है आपका 13.54%, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्चा करती है, ठीक है। और शिक्षा के बाद जो आपका सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है जिस पर ज्यादा खर्च कर रही है वो है पंचायत सहित ग्रामीण विकास, है ना, दूसरे स्थान पर है सेकंड। दूसरा खर्चा का सबसे बड़ा स्रोत है ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास पर फंड अलॉट होगा ज्यादा, और ग्रामीण विकास पे खर्चा कर रही है 12.59%, रूरल डेवलपमेंट पे, है ना। तो झारखंड सरकार का ये खर्च है, सर्वाधिक खर्चा, है ना, किस पर खर्च कर रही सर्वाधिक वो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड सरकार स्वास्थ्य और पेयजल पर, झारखंड सरकार स्वास्थ्य और पेयजल पर, स्वास्थ्य और पेयजल, है ना, स्वास्थ्य और पेयजल पर जो खर्चा कर रही है वो आपको 9.57% कर रही है 2022-23 में, ठीक है, इतना खर्च करेगी। इसके अलावा झारखंड सरकार अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण पर खर्चा कर रही है 7.87%, अल्पसंख्यक कल्याण पर खर्चा कर रही है झारखंड सरकार, ठीक है।
ये बजट से बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। बजट में एक देखिए, जो 2022-23 का बजट होता है वो सब एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है ना। फाइनल होता है 2021, पीछे वाला जो बजट होगा ना, उसका जो सर्वे आया, बजट के ठीक पहले एक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो झारखंड अर्थव्यवस्था का भी इकोनॉमिक सर्वे आया है, और वो आपको 2020-21 का जो सर्वे है ना, 20-21 का सर्वे जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो फाइनल डाटा होता है ना। 2021-22, 20-21 ने 21-22, 22-23 का तो बजट है ना। देखो बजट में एक बरस पहले का 2021-22 और दूसरा होगा 2022-23। तो ये वाला जो बजट है ना, ये करंट बजट हुआ। ये सब एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, ये अनुमानित है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आप फाइनल डाटा होता है, अंतिम आंकड़ा होता है, ये अंतिम आंकड़ा होता है ना। तो बड़ा ये भरोसेमंद आंकड़ा होता है, फाइनल डाटा है। और आपको परीक्षा में ये तो बजट का इसीलिए कम यहाँ पर लिखा है कि बजट का ये कम डाटा आप ध्यान रखिए, लेकिन पिछला जो आंकड़ा है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और 2021-22 के अनुसार जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है हमारा, है ना, 2021-22 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट जो है आपका झारखंड की विकास दर, जीएसडीपी ग्रोथ रेट मतलब झारखंड की विकास दर जो है 8.8%। पिछला साल झारखंड की अर्थव्यवस्था जो वृद्धि दर रही है वो 8.8% रही है ना। और ग्रोथ रेट हम लोग कह रहे हैं तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट कह रहे हैं। झारखंड की विकास दर मतलब जीएसडीपी ग्रोथ रेट, झारखंड की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि को ही हम लोग राज्य की वृद्धि दर समझते हैं या कहा जाता है ना। ओके, ये 8.8 ना स्थिर मूल्य पर है। ओके, हाँ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अब देखो ये स्थिर मूल्य पर है, 8.8 जो है ना वो स्थिर मूल्य पर है। और चालू मूल्य पर, ठीक है, चालू मूल्य पर ग्रोथ रेट क्या है वो अलग होगा। करंट प्राइस, चालू मूल्य पर जो है झारखंड का ग्रोथ रेट 2021-22 में आपका 14.5% है, 14.5%। ये चालू मूल्य है आपका। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य दो तरह के मूल्य प्राइस होते हैं, ठीक है। और आपका ग्रोथ रेट झारखंड का स्थिर मूल्य पर 8.8 है और ऐसे 14.5% है आपका। ओके, ग्रोथ रेट खाली ध्यान में रखना है ना। ऐसा नहीं कि पूरे आंकड़ा हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत सारा आंकड़ा हम लोग नहीं कर पाएंगे क्लासों में। जरूरत भी नहीं है कि ढेर सारा आंकड़ा आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, कुछ एक खेल खिलाड़ी, इकोनॉमी के बाद ना कुछ एक खेल खिलाड़ी पर हम बात कर रहे हैं। झारखंड से खेल खिलाड़ी पर हम बात कर रहे हैं आप सबों से। खेल खिलाड़ी बड़ा प्रसिद्ध है झारखंड में, झारखंड के लोग बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं खेल खिलाड़ी में, है ना। तो एक ना राष्ट्रीय स्तर पे एक स्कीम चला है, वन गेम वन स्टेट वन गेम, एक योजना चली है।
है ना, जिसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक राज्य को एक खेल को प्रोत्साहित करना। और इस हिसाब से झारखंड में कौन सा खेल विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है? वन गेम, वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड में वन स्टेट, है ना, वन स्टेट वन गेम, वन गेम, ठीक है, वन स्टेट वन गेम, वन गेम। इसमें झारखंड का कौन सा खेल झारखंड में विकास किया जाएगा? झारखंड में किस खेल की विकास की जिम्मेदारी दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी को वन गेम यहां पर चयन किया गया है। और आपको ध्यान रखना है ना। दूसरी बात ध्यान रखिए कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए, रणजी ट्रॉफी में, है ना, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में झारखंड टीम का कप्तान, झारखंड झारखंड टीम का कप्तान, कैप्टन कौन होगा? कप्तान ये सौरभ तिवारी, सौरभ तिवारी, ये सौरभ तिवारी आपको ध्यान रखना है ना। एक पिछला हो चुका हमें लगता है, फीफा की फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर हुई थी? फीफा की फुटबॉल टूर्नामेंट झारखंड में पहली बार किसी शहर में आयोजित की गई थी, है ना। फीफा, फीफा के द्वारा, ये इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, इसके द्वारा झारखंड में एक मैच हुआ है। झारखंड के किस शहर में हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको जमशेदपुर में हुआ है ना। फीफा जमशेदपुर, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में ये मैच हुआ था, ठीक है। फीफा की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आपको संपन्न हुई, जमशेदपुर में हुई थी, ठीक है। ओके, अच्छा, झारखंड के ये मार्च में ये हुआ, ये मैच मार्च में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, याद रखिएगा। मार्च 22 की मैं बात, मार्च 22 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। कुछ थे डेट इसमें, 16 से 21 मार्च या इस तरह का कोई डेट मेंशन था, तो उसको ध्यान रखना है, जमशेदपुर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंडर 21 तीरंदाजी में विश्व चैंपियन का खिताब झारखंड के किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, तीरंदाजी में, तीरंदाजी में, तीरंदाजी में अंडर, है ना, अंडर 21, अंडर 21 एज ग्रुप होता है। अंडर 21 में विश्व चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है वो ध्यान में रखना है। कोमोलिका, कोमोलिका बारी, कोमोलिका बारी ने जीता है ये, ठीक है। तीरंदाजी में कोमोलिका बारी, अंडर 18 विश्व चैंपियन, ठीक है। ओके, हाँ फीमेल थी, ठीक है ना, ही नहीं है, कोमोलिका बारी, ओके। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है झारखंड की? दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? बहुत प्रसिद्ध है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे झारखंड की है,
है ना। झारखंड है क्रिकेट, गुड, तीरंदाजी, 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 तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। इसका मेन क्वेश्चन क्या अभी बन रहा है वो ध्यान में रखेंगे, है ना, कि इसके पति, है ना, इसने शादी किया दीपिका कुमारी ने, अतनु दास, इसके पति का नाम है अतनु दास, है ना। इसके पति कौन है? अतनु दास, अतनु दास। और अतनु दास को एक पुरस्कार मिला है, ठीक है, अतनु दास को एक पुरस्कार मिला है क्योंकि वो ट्रेनर रहे हैं ना, ट्रेनर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं आर्चरी का। तो इनके पति अतनु दास को एक अवार्ड मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। इन्हें कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। हाँ, अर्जुन पुरस्कार, ट्रेनर थे तो इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है इस साल, आप ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। है? अरे तीरंदाजी के यार, बोल तो रहे, तीरंदाजी के। ऐसा, हाँ, वो तभी तो पुरस्कार जीत रही है ना। आगे 20वीं झारखंड, आपको चेस में भी झारखंड का नाम धीरे धीरे हो रहा है। झारखंड का चेस खिलाड़ी आप ध्यान में रखिए, चेस खिलाड़ी जिन्होंने अभी चैंपियनशिप हासिल की है, स्टेट चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वो है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह जो है स्टेट चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, प्रीतम सिंह। खेल खिलाड़ी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, क्योंकि आज खेल पर काफी बल दिया जा रहा है झारखंड में, तो इसलिए खेल से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है ना। झारखंड की एक कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी है महिला जो भारत की राष्ट्रीय महिला टीम में शामिल हुई है, चयन किया गया है। झारखंड की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई है वो है इंद्रानी राय। इंद्रानी राय भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल, क्रिकेट टीम में शामिल, ठीक है, क्रिकेट टीम में शामिल इंद्रानी राय आपको ध्यान रखना है ना। एक कोनिका लायक झारखंड की एक प्रसिद्ध निशानेबाज, कोनिका लायक, बड़ा हाईलाइटेड न्यूज में रही है ये कोनिका लायक, ये निशानेबाज है, शूटर है, ठीक है, प्रसिद्ध निशानेबाज थी, है ना, प्रसिद्ध निशानेबाज थी। इसकी प्रसिद्धि क्या है कि सोनू सूद, फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इनको राइफल दिया था, है ना, गिफ्ट किया था। इसके बाद एक प्रसिद्ध शूटर के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई, कोनिका लायक थे, बिल्कुल, और इन्होंने मेडल भी जीते और ये आकस्मिक मृत्यु भी हो गई, है ना, ऐसे लोग कहते हाँ सुसाइड कर ली। तो कोनिका लायक आपको ध्यान रखेंगे, न्यूज में रही हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, थी, इनकी मृत्यु हो चुकी है, सुसाइड कर लिया है इन्होंने, ठीक है। कुछ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं झारखंड की जो ओलंपिक खेले हैं,
है ना, ओलंपिक खेल में भाग लिए हैं प्रसिद्ध कुछ एक हैं झारखंड के खिलाड़ी, ओलंपिक खेलने वाले झारखंड के खिलाड़ी, है ना, और उनका संबंध किस खेल से है? ओलंपिक खेलने वाले झारखंड के खिलाड़ी, ओलंपिक खेलने वाले झारखंड के खिलाड़ी, है ना, उनका नाम उनका खेल से रिलेशन, कौन सा खेल खेलते हैं वो, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो नाम जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह तो भाई हॉकी के प्लेयर थे, है ना, ओलंपिक में भाग लिया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में झारखंड जब हम करा रहे थे तो वहां बताए भी थे आपको। इसके अलावा या ओवरऑल आप समझो कि ओलंपिक खेलने वाले झारखंड के खिलाड़ी सबसे अधिक किस खेल से संबंधित हैं, सबसे अधिक किस खेल से रिलेटेड है, तो हॉकी मार देना, है ना, सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी है झारखंड से, हॉकी खिलाड़ी बहुत ओलंपिक खेले, ठीक है। तो हॉकी में कौन कौन है जो हॉकी खेलने वाले? जयपाल सिंह है पहला, जयपाल सिंह है, उसके बाद आपको सिलवानुस डुंगडुंग, सिलवानुस डुंगडुंग है, उसके बाद माइकल किंडो, उसके बाद मनोहर टोपनो, फिर अजीत लकड़ा, है ना, उसके बाद निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, ये सब ना हॉकी को रिप्रेजेंट किया है, हॉकी से जुड़े हुए हैं, ये सब हॉकी प्लेयर हैं जो झारखंड की तरफ, झारखंड के हैं और ओलंपिक खेल खेले, ओलंपिक खेलने गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और प्लेयर हैं जैसे हरभजन सिंह, झारखंड के हरभजन सिंह हैं, हरभजन सिंह का संबंध है आपको, ये खेल बास्केटबॉल, हरभजन सिंह बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, और उन्होंने भाग लिया है। रीना कुमारी और दीपिका कुमारी, दो तीरंदाजी, रीना कुमारी और दीपिका कुमारी, ये दोनों किससे हैं? तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड की एक बहुत प्रसिद्ध राखी कुमारी, हजारीबाग की, है ना, राखी कुमारी कहाँ की है? ये हजारीबाग की है, ठीक है, हजारीबाग राखी कुमारी, और ये कबड्डी से जुड़ी हुई है, कबड्डी, है ना, कबड्डी खेल की प्लेयर हैं राखी कुमारी हजारीबाग की, कबड्डी खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कबड्डी खेल आपको ध्यान रखना है, कबड्डी खेल से जुड़ी हुई है। झारखंड के एक महंगे खिलाड़ी जो आईपीएल 2021 में खेले थे, महंगे खिलाड़ी रहे हैं, और वो हैं विराट सिंह, क्रिकेट खिलाड़ी हैं झारखंड के, है ना, विराट सिंह ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और आईपीएल में खेलते हैं। तो आईपीएल में किस टीम ने इनको खरीदा था वो ध्यान रखना है। ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं,
सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं विराट सिंह, ठीक है। और नीलामी में 1,90,00,000 में इनको नीलामी बोली लगी थी और उतने पैसे पे इन्होंने, हैदराबाद ने इनको खरीदा था। सनराइजर्स हैदराबाद उसी टीम से खेलते थे। तो ये खेल खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, झारखंड से संबंधित है ना, झारखंड से संबंधित ये खेल खिलाड़ी आपको। देन जितना भी स्टेडियम वगैरह है, जितना भी स्टेडियम वगैरह है उसको ध्यान रखना है। जैसे सलीमा टेटे बोल रहे हैं, तो सलीमा टेटे ये कहाँ से है? सलीमा टेटे का संबंध किस जिले से है आपको? सलीमा टेटे तो ये सिमडेगा की है ना, बड़ा प्रसिद्ध है। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो अभी खत्म हुआ ना, उसमें शामिल हुई थी ना ये दोनों, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, ठीक है। ये टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी, टोक्यो ओलंपिक में। तो ये रिसेंट है ना। तो ये सिमडेगा की है, सिमडेगा है ना, और सिमडेगा, ठीक है। और आपका निक्की प्रधान जो है, निक्की प्रधान ये जो है ये खूंटी की है, खूंटी की। निक्की प्रधान खूंटी की, सलीमा टेटे सिमडेगा। और रिसेंटली जो आपको टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे झारखंड की तरफ से, है ना। ओके, इसके बाद झारखंड में जितना भी स्टेडियम है, प्रमुख स्टेडियम है, उसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ऐसे तो मैक्सिमम स्टेडियम हमें लगता है कि आपको पता भी होना चाहिए, नाम से रहता है, तो स्टेडियम आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ओके, झारखंड की कुछ चर्चित पुस्तक जो वेल नोन है, अभी जो न्यूज में है, उनको ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। चर्चित पुस्तक कुछ एक आपको लिखा रहे हैं, जिनमें रहबर की राजनी चर्चित पुस्तक झारखंड की, एक दो लिखाएंगे आपको चर्चित पुस्तक, है ना, जिनमें पहला है रहबर की राहजनी, रहबर की राहजनी। ये सरयू राय ने लिखा है, सरयू राय की पुस्तक है ये, ठीक है। ठीक है, झारखंड के अनजाने खेल, झारखंड के अनजाने खेल, झारखंड के अनजाने खेल, डॉक्टर मयंक मुरारी, डॉक्टर मयंक मुरारी, डॉक्टर मयंक मुरारी, ठीक है। उसके बाद हाउड़ी मोदी, हाउड़ी
हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। शैलेंद्र महतो ने लिखा है इसको, शैलेंद्र महतो। ये लंबे लिस्ट हो सकती है बहुत, लेकिन हम लोग उतना लंबा लिस्ट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। बस कह देना कि आऊंगा, ये बड़ा फेमस हो रहा है। बस कह देना कि आऊंगा, आऊंगा, है ना। ये आपको नंदा पांडे, नंदा पांडे ने लिखा है इस पुस्तक को, नंदा पांडे। उसके बाद एक लिखेंगे प्रेम का रंग नीला, प्रेम का रंग, प्रेम का रंग नीला, है ना। ये पुस्तक परवीन परिमल, प्रवीण परिमल, परवीन परिमल, है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, तो 4-5 प्रसिद्ध पुस्तक आपको ध्यान में रखिए। बहुत लंबा लिस्ट तो नहीं बना पाएंगे हम लोग, जरूरत भी नहीं है बहुत लंबे लिस्टिंग की। झारखंड सरकार ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कोरोना काल में, कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर। तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? कोविड हेल्पलाइन नंबर कोरोना काल में जारी हुआ था, है ना। 104 है, 104, 104 हेल्पलाइन नंबर है कोविड का, झारखंड सरकार ने जारी किया था कोरोना काल में। हेल्पलाइन नंबर 104, है ना। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर कोरोना काल में झारखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए कोरोना काल में, वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, अनाथ बच्चे का देख रेख झारखंड की कौन सी संस्था करेगी, है ना। अनाथ बच्चों की देख रेख झारखंड की ना झालसा करेगी, झालसा, अनाथ बच्चों की देखरेख, अनाथ बच्चों की देखरेख कोरोना काल में, जो बच्चों की देखरेख जो कोरोना काल में बेघर हो गए, देखरेख करेगी, कोरोना काल में देखरेख करेगी, जो अनाथ बच्चे हो गए उनका, झालसा। अच्छा, एक आपको ध्यान रखना है, झारखंड में कौन से शहर को, झारखंड के किस शहर को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है ना। और झारखंड के आपको रांची शहर को, है ना, रांची को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है, मुक्त शहर घोषित किया गया है ना। सच्चाई ऐसी नहीं है क्या? ये सब लोग समझते हैं कि सच्चाई ऐसी नहीं है, धूम्रपान खूब होता है यहाँ, है ना, लेकिन घोषित किया गया। और यदि सार्वजनिक स्थान पे यदि आप धूम्रपान करते पकड़े गए, है ना, तो झारखंड सरकार ने फाइन रखा है, और वो फाइन है आपका 1000 रुपया, 1000 रुपया फाइन है यदि आप सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं तब। ठीक है, 1000 रुपया फाइन है। ठीक है।
ठीक है। झारखंड पुलिस जो है ना, एक हेलो पुलिस ऐप जारी किया है, हेलो पुलिस। और हेलो पुलिस हजारीबाग में शुरू किया गया, हेलो पुलिस ऐप हजारीबाग में शुरू किया गया, हेलो पुलिस ऐप, है ना। मैंने हेलो बोलना है, आप पुलिस आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगी, हेलो पुलिस ऐप, ठीक है। ऐप ये कहां पर, हजारीबाग में शुरू हुआ था, हेलो पुलिस ऐप हजारीबाग। अच्छा, मछली उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला फर्स्ट पर है? ठीक है, मछली उत्पादन में झारखंड का ना प्रथम स्थान पर है। मछली उत्पादन में आपको सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां है ना, मछली उत्पादन में प्रथम। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है सरायकेला खरसावां, है ना, मछली उत्पादन। क्योंकि मछली उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार बहुत प्रयास कर रही है ना, कि रोजगार भी उत्पन्न होगा, लोगों का भोजन भी होगा और पौष्टिकता भी प्राप्त होगी, झारखंड के लोग स्वस्थ भी होंगे, है ना। तो इसके लिए मछली उत्पादन को बड़ा बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और दूध उत्पादन में झारखंड ना 16वें स्थान पर है देश में। दूध उत्पादन में झारखंड जो है, झारखंड 16वें स्थान पर, 16वें स्थान पर है ना, 16वें स्थान पर है दूध उत्पादन में, 16वें स्थान पर है। झारखंड में एक फिल्म बनी है पुनर्जागरण, है ना, झारखंड में फिल्म पुनर्जागरण, फिल्म झारखंड में बनी है पुनर्जागरण। झारखंड में एक फिल्म बनी है पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण वो किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है ना। तो पुनर्जागरण फिल्म का संबंध ना स्वामी विवेकानंद से है, स्वामी विवेकानंद से, विवेकानंद संबंध, पुनर्जागरण संबंधित है विवेकानंद से, ठीक है, विवेकानंद से है। अच्छा, झारखंड में द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में झारखंड को किस कॉलेज का नाम है ना, किस कॉलेज? तो बीआईटी मेसरा का नाम है बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में, ठीक है। बीआईटी मेसरा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीआईटी मेसरा का नाम रखेंगे, ठीक है। बीआईटी मेसरा, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया के नाम से झारखंड में बीआईटी मेसरा है ना। ओके, ये इसके अलावा झारखंड में आप ध्यान रखेंगे, झारखंड में
चूंकि करंट अफेयर्स आप लोग भी समझते होंगे कि करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रेंज है, करंट अफेयर्स का रेंज बहुत बड़ा होता है ना, और इसमें सभी बातें नहीं शामिल की जा सकती हैं। ऐसे इसका लगातार क्लास चलता तो आपको सिलेक्शन करते हम, है ना, लेकिन आज ये पहला क्लास है करंट अफेयर्स का आपका, और आई होप ये आखिरी क्लास भी है आपका इस सेशन का। तो इसमें सब कुछ नहीं कराया जा सकते आपको, है ना, 1 घंटे में सब कुछ नहीं करा पाएंगे। तो निश्चित रूप से झारखंड का अब आपको जो करना है ना, थोड़ी मिनिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है ना, झारखंड में जो मंत्रालय है लेटेस्ट उसको ध्यान में रखना है। झारखंड में जो नवीनतम नियुक्ति है, जितना भी नियुक्ति है सेक्रेटरी लेवल का, उसको ध्यान में रखना है आपको झारखंड क्षेत्र का, ठीक है। तब जाके झारखंड का आपका ये कंप्लीट होगा। देन झारखंड का जीएस हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो पोर्शन बचता है ना, वो भारत में आप लोग देखेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो, तो राष्ट्रीय भारत का जो हम लोग देखेंगे, समसामयिक भारत के संदर्भ में क्या क्या आप लोग देखेंगे, कॉलम उसको देखेंगे। मैगजीन में कॉलम नहीं हो तो उसको बनाएंगे। आप लोग देखेंगे 3-4 महीने पहले राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चीज नया हुआ है, राष्ट्रीय कॉलम। इसमें कुछ क्वेश्चन खोजने का प्रयास करेंगे। अभी समय है, जिनका भी है 2-4 दिन 5 दिन, मार्केट में कोई भी जाके आप ले ले, स्पर्धा का कलेक्शन है उसको ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का कलेक्शन तो नहीं होगा पतला, लेकिन सामान्य ज्ञान दर्पण का कलेक्शन होगा, आपका स्पीडी का कलेक्शन होगा। कोई भी कलेक्शन एक ले लेंगे आप, और उसमें देखेंगे, चुनेंगे, ठीक है, चुनेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम एकदम 4 महीना पहले का, 4 महीना पहले का, उससे पहले का नहीं, जाने दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो बना रहता है उसको भी ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा कॉलम के तहत पुरस्कार और सम्मान वाला देख लेंगे, जरूर देखेंगे, पुरस्कार व सम्मान ये जरूर देखेंगे आप, ये सबसे हिट एकदम, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान जरूर देख लेंगे भारत का। एक मैगजीन जरूर लेंगे, अभी तुरंत आप लोग लेंगे, है ना, कलेक्शन मार्केट में उपलब्ध होगा। 3 नाम बताए, तीनों में से जो मिलेगा आप ले लीजिएगा उसमें, लेकिन देख लीजिएगा एकदम करेंट है कि नहीं, पलट के देख लीजिएगा कि इस महीना तक है। यदि वो मई तक है, अप्रैल तक है, वही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो जनवरी तक ही है उसको ले लीजिए, तो कोई काम का नहीं आपका। उसमें अप्रैल तक का होना चाहिए, अप्रैल तक का होना चाहिए, अप्रैल तक का ही मिलेगा मार्केट में, मई का तो मिलेगा नहीं। मई का आपको मोबाइल पर मिलेगा, मई आपके मोबाइल पर दिखेंगे। तो आप जब वैसा सर्च करेंगे ना कि मई में प्रमुख समाचार, है ना, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, तो आपको निकल आएगा। वहां कोई ना कोई डालते रहता है वीडियो बना के, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किताब लेने में सावधानी बरतिएगा, पुराना किताब उठा मत लीजिएगा, वो पैसा बेकार चला जाएगा, मेहनत भी आपका बेकार जाएगा। तो आपको देख लेना है पुस्तक जो है ना, या तो आपका अप्रैल तक का समाचार हो, उसमें मोस्टली यहीं तक का मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा। कान छापने में समय लगता है ना, तो तुरंत में थोड़े आ जाएगा। एकदम पतला बुक होगा उसमें आ जाएगा, एकदम पॉकेट बुक, उसमें मई तक का समाचार मिल सकता है। आप मई तक का समाचार तुरंत आया होगा, एकदम पतला पॉकेट बुक। तो अप्रैल और मई के समाचार वाले मैगजीन आपको लेने हैं, और पुराना समाचार उसमें पढ़ना ही नहीं है। जनवरी फरवरी वाला समाचार से शुरू करना है, फरवरी मार्च अप्रैल मई ये समाचार आपको कलेक्ट कर लेना है। पुरस्कार सम्मान, है ना, ये 3 कॉलम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा ये लगता है खेल खिलाड़ी छोड़ दो, ये 3 कॉलम आप ध्यान में रखना, ठीक है। और उसमें एक कॉलम आपको ध्यान में रखिएगा, समिति, कोई कमिटी उस तरह का बना है तो सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कौन सम्मेलन कहाँ हो रहा है, नरेंद्र मोदी कहाँ गए हैं, किसका मीटिंग कहाँ होने वाला है, ये समिति और सम्मेलन को देख लेंगे। यही 4 कॉलम देखेंगे उस मैगजीन में, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं देखेंगे उस मैगजीन का।
ये 4 कॉलम आपको देख लेना है ना। और पीडीएफ अवेलेबल हो तो जरूर दें। आपके पास पीडीएफ कुछ अवेलेबल हो इस तरह का करंट अफेयर, अच्छा ठीक ठीक, जरूर सेंड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य सेंड करेंगे आपको, है ना। और कोशिश करते हैं उस तरह का पीडीएफ ये करने का, तो आपको अवश्य शेयर करेंगे हम, है ना। और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, है ना। जो भी टाइम आपके पास है, इस बार थोड़ा सा सिंसियर रहने वाले विद्यार्थी परीक्षा पास करेंगे निश्चित तौर पर, कारण सीट है, साथ ही झारखंड के ही विद्यार्थी हैं, 50,000 के करीब स्कूटनी हो गया, छट गए, तो संख्या कम है, सीट है, तो थोड़ा सा भी जो मेहनत करेंगे वो पास करेंगे, अवश्य रूप से पास करेंगे, है ना। और हमारी आशा है कि आप सब परीक्षा पास करें और फिर से मिलें, है ना। इंटरव्यू पोर्शन में फिर से आपसे बात होगी। इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू है नहीं है, ओके, तो इंटरव्यू नहीं है, फिर भी पास करिए तो जरूर मिलने आइए, है ना, संस्थान में। और आप सबों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष परीक्षा के लिए। और आपकी क्लास ऑर्गेनाइज नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास से नॉन टेक पार्ट आप लोग तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए और फिर मिलिए। ओके, धन्यवाद आप सबों का, शुभ रात्रि। हाँ बोलिए।